आज हमारे साथ श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी जी। तुफैल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रणाम मित्रों। तुफैल जी, आज एक विशेष चर्चा, सब छोटे मोटे विषयों से अलग हटकर, भारत हिंदू राष्ट्र है ये तो शाश्वत सत्य है, इसको ना झुठलाया जा सकता है ना इसको बताने की आवश्यकता है। किंतु 1947 में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में तैयार किया जाता है, 50 में लागू होता है। उसमें इस बात को कि भारत हिंदू राष्ट्र है कब लिखित तौर पर तय किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या क्यों नहीं किया गया अभी तक? यहाँ एक तो बात स्पष्ट करता चलूं कि राष्ट्र का अभिप्राय क्या है। देश एक भौगोलिक क्षेत्र है, राष्ट्र उसमें निवास करने वाला है, उसके बिना निवास करने वाला समाज है। जैसे जर्मनी विभाजन जब था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, देश दो थे, राष्ट्र एक था। चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लाव दो राष्ट्र थे, देश एक था। तो समाज को राष्ट्र कहते हैं। आप भारत के संदर्भ में तो ये निर्विवाद है हिंदू राष्ट्र, इसलिए कि यहाँ की प्रजा, यहाँ का समाज हिंदू है और उसके कुछ गुण दोष, कुछ आइडेंटिटी कि भाई ये क्यों है, एक चारपाई क्यों है और ये मेज़ क्यों नहीं है। मेज़ पर भी लेटा जा सकता है, चारपाई पर भी बैठा जा सकता है, बट ये दो अलग संज्ञाएं क्यों हैं, तो उनकी कुछ परिभाषा। तो हिंदू की परिभाषा बहुत सारी है, मगर जो मोटे तौर पर राइज है, ये चलन में है, वो हिंदू कोड बिल के समय सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि इस देश में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। और अगर वो ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है, तो उसका काम है ये तय करना, साबित करना कि वो हिंदू क्यों नहीं है। आपका जो प्रश्न है वो हिंदू राष्ट्र राज्य के संदर्भ में है कि ये राज्य जो इन राष्ट्र पर शासन करता है, व्यवस्था बनाता है, वो राज्य, उसका ढंग क्या हो। कई बार लोग आग्रह से कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसका मतलब उनका ये है कि जो डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम है वो हिंदू या प्रो हिंदू सिस्टम बन जाए, सेकुलर उसका ढांचा न रहे। तो 1947 में जो एक विभाजन हुआ, उस समय सामान्य समाज की स्थिति क्या थी? क्या हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे या हम इस्लाम की ग़ुलामी से भी आज़ाद हुए थे? ये दोनों चीज़ें हैं। भारत पूरी तरह से इस्लाम की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हुआ था, अभी एक बड़ा हिस्सा इस्लाम ने हमसे छीन लिया। तो बचे हुए समाज में जो राजनीतिक गतिविधि थी वो कांग्रेस के हाथ में थी। कांग्रेस में, और विशेष रूप से गांधी के पापों के कारण से, स्थिति ये थी कि अगर मुसलमान यहाँ से चले गए तो फिर कांग्रेस को वोट कौन देगा। इसके लिए उन्होंने ये सारी व्यवस्था रखी। विशेष रूप से खिलाफत आंदोलन में जो दुर्गति हुई थी, और आजकल मैं गांधी पर बोल भी रहा हूँ तो उसमें ये सारे विषय आ रहे हैं कि हिंदू पौरुष को नष्ट करने के लिए एक दिन में कोई कायर नहीं बन जाता और एक दिन में कोई वीर नहीं बन जाता। सैनिक बनाने की प्रोसेस होता है, एक दिन में ऐसा नहीं होता कि किसी को राइफल पकड़ा दिए तो सैनिक बन जाएगा। उसके लिए एक मानसिकता चाहिए होती है जो बरसों में ग्रो करती है। तो भारत में हिंदुओं की जो दुर्गत हुई 47 में, विभाजन कैसे हो गया, उसका एक लंबा क्रम है, कालक्रम। और गांधी के नेतृत्व में ये सब हुआ था। तो अभी समस्या खड़ी हो गई कि विभाजन के बाद क्या हो। तो इसके लिए उन्होंने वो इस्लामी जिन्होंने भारत के पूज्य मातृभूमि के विभाजन का पाप किया था, जिन्होंने उसके पक्ष में वोट दिया था, उन्हें रखा और उनके हित सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्था की। उस व्यवस्था को चलाने के लिए आधार जो चाहिए था वो सेकुलर स्टेट था। तो मूलतः 1947 में जो विभाजन हुआ और शेष भारत लगभग, आप स्वतंत्र कह सकते हैं लगभग, इसलिए कि सोवरेनिटी तो आज भी हमारे संविधान की किंग में है,
ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुआ है, ये स्वतंत्रता नहीं आई है, ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुआ है। ये अलग बात है कि हमने अब कानून के उस हिस्से में जो ब्रिटिश कानून से हुआ है उसके अपने हिस्से में हमने लिख लिया है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। कानून अंग्रेज़ों का, हमारा कानून नहीं है। उसमें जिसके आधार पर सत्ता हस्तगत की गई है वो तो डोमिनियन स्टेटस है। ब्रिटेन का भारत में किंग को आने के लिए, क्वीन को आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कनाडा में नहीं होती, जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती। वैसे है डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है कि हम उनके आज भी अधीन हैं। तो उन सारी दुर्गतियों को छिपाने के लिए सारा किया गया और है ऐसा। मगर अब ये अच्छी बात है कि चर्चा में ये विषय आ रहा है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू राज्य बन जाए। हिंदू की परिभाषा क्या है? ईश्वर को मानना न मानना, वेद को प्रमाण मानना, वेद का खंडन करना, आत्मा को मानना न मानना, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये इन सारी चीज़ों का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू बेसिक जो आप डूज और डोंट्स कलेक्ट करते हैं तो ये है कि जो बराबरी के सिद्धांत में विश्वास करता है कि आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हैं, आप ब्राह्मण से क्षत्रिय बन सकते हैं, क्षत्रिय से वैश्य बन सकते हैं, वैश्य से ब्राह्मण बन सकते हैं। वर्ण व्यवस्था की मानसिकता, बाद में जातियों का चक्कर है, ये बेसिकली संविधान का है जो किसी शूद्र को ब्राह्मण नहीं बनने देती। मनु नहीं करता है, मनु तो कहता है बन सकते हो गुण कर्म के हिसाब से। तो बराबरी का सिद्धांत, स्त्री पुरुष के बराबरी के सिद्धांत, और इस तरह से जो मानवता के स्रोत हैं, मानवता के आधारभूत नियम हैं, उन नियमों को मानना। ये ध्यान रहे, धर्म की जगह सिद्धांत है ये। इसके साथ साथ अधर्म का नाश भी है। ऐसी प्रत्येक विचारधारा जो इसमें विश्वास नहीं करती, जो कुफ्र और ईमान के आधार पर बांटती है, औरत को नाक़िसुल अक्ल या कम अक्ल वाली ये जायज़ समझती है या उसके अधिकार कम रखती है, ऐसी प्रत्येक विचारधारा को नष्ट करना भी उस हिंदू व्यवस्था का अंग होगा। मोटे मोटे तौर पर ये इस तरह से है कि मानवता के सिद्धांतों में विश्वास करना और जो अमानवीय व्यवस्था है उसका त्याग करना, इन दो के बीच की जो स्पष्ट नियमावली है वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कई बार लोग इस तरह से लगाते हैं, और वो है क्या, मेरे अपने जिम्मेदारी मैं नहीं निभाना चाहता, उसके लिए मैं कोई निशाना ढूंढ लेता हूँ। जैसे जब तक भारत के इस्लामियों के वोट का अधिकार नहीं छीन लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, लोग ऐसे सुझाव देते हैं। ये इस तरह से है, बाड़मेर में बहुत गर्मी है, जैसलमेर में बहुत गर्मी है, तो माउंट एवरेस्ट को उखाड़ लेते हैं और वहाँ लेके चलते हैं, उसकी बर्फ भी पिघल जाएगी और वहाँ की गर्मी खत्म हो जाएगी। ये कोई सिर पैर की बात संविधान के नियम के अंतर्गत संभव है क्या? इस्लाम की समस्या से निपटने के लिए वो व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि उसकी लड़ाई जो जिसको उसके करने का काम है वो प्रधानमंत्री करे। वो गाइड करना चाहता है कि राष्ट्रपति क्या करे। वो संविधान के जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, जो रचनाएं बनाने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे सेनाध्यक्ष को क्या करना चाहिए, वो क्या करे, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। वो खुद नहीं करना चाहता या उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे बांगड़ू बने के बेसिर पैर के सुझाव देते हैं। हिंदू राष्ट्र का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। हम सब बराबर हैं, सबके अधिकार समान हैं, हम उसी गर्व के साथ इस राष्ट्र के घटक हैं जिस गर्व से प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। हम सब बराबर हैं, और ऐसा न मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दंड देना ये राष्ट्र का कार्य है। हिंदू राष्ट्र मेरे लिए इस प्रकार से। तुफैल जी, जब मुगलों का राज था उससे पहले तुर्कों का रहा, हिंदू राष्ट्र तो ये तब भी था, गुलाम रहा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने आके उसको कैप्चर किया, हिंदू राष्ट्र तब भी था, गुलाम रहा। आज भी ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलामी की बू है अभी भी। उस गुलामी से छुटकारा पाने का क्या राज्य की व्यवस्था जब हिंदू के आधार पर तय होगी तभी तय होगा, या हिंदू राष्ट्र
गुलाम राष्ट्र के तौर पर ही इस विश्व में ऐसे ही चलता रहेगा? बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत अच्छी बात कही आपने। इस्लामी काल में जो भयानक अत्याचार का काल था वो सलातीन का था। मुगलों से पहले जो सल्तनतें रही हैं उनमें बहुत अत्याचार हुए। एक सामान्य मोटे आकलन के अनुसार जो पूर्ण हमारा देश है इसमें 10 से 18 करोड़ लोग केवल इसलिए मार दिए गए कि वो इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे, वो काफिर थे। भारत की जनसंख्या अभी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं 1940-42 में खुद जानकारी कीजिए क्या जनसंख्या थी। उस राष्ट्र के 10 से 18 करोड़ लोग मारे जाने, आधे से अधिक लोग मार दिए गए। कैसे भयानक हत्याकांड हुए होंगे। उस काल में राष्ट्र हिंदू था, किस लिए कि बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी। यही तो इस्लाम का रोना है। वो दीन इलाही का वो जो एक मुसद्दस है, दीन इलाही का बेबाक बेड़ा जो कुल्दुम में अटका नम्मा में ठिटका कि ये फत थे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। हाली खुद कहती हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली गालिब का शागिर्द, उसकी मुसद्दस बहुत मशहूर मुसद्दस, उसमें वो कहता है कि जिसने वो इस्लाम का वो बेड़ा जिसने सातों समंदर फतह किए वो गंगा के किनारे आके डूब गया। यानी भारत के लोग मुसलमान तो कुछ मात्रा में बने मगर इस्लामी नहीं बने। इस्लाम और मुसलमान में अंतर समझिए। हमारे भ्रष्ट लोग जो हमारी संस्कृति से थोड़ा अलग हो गए हैं, हमारी धारा से विरल हो गए हैं, मगर आज भी उसी धारा में हैं। हाल इसी का रोना रो रहा है। तो इस्लामी काल में भी हम राजनीतिक रूप से पराजित थे, राज्य के रूप में पराजित थे, मगर राष्ट्र के रूप में हिंदू थे। और ये गंभीर विषय है। राज्य के रूप में पराजय होने का परिणाम बहुत बुरा होता है। राज्य की व्यवस्था राष्ट्र को अपने हाथ में लेनी चाहिए। मनुस्मृति का और महाभारत दोनों में यह वेद मंत्रों की तरह पवित्र वाक्य है, जो राजा प्रजा का रंजन नहीं करता, प्रजा का धर्म है कि राजा का वध कर दे। राजनीति प्रजा के रंजन के लिए होती है, प्रजा को कुचलने के लिए, उसको दंडित करने के लिए या उसकी मनमर्जी से अवहेलना करने के लिए नहीं होती। ये प्रजा का धर्म है। राष्ट्र इस बात को भूलता है, ये ठीक नहीं है। राज्य बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए और जो धर्म के विरोध की व्यवस्था है वो व्यवस्था हर तरह से नोच पोंछ के साफ करके बिल्कुल नष्ट कर दी जानी चाहिए। यह अनिवार्य है। ये तो सैद्धांतिक बात हुई तुफैल जी। सिद्धांत के तौर पे आपने बता दिया कि हिंदू राष्ट्र को हिंदू राज्य व्यवस्था का रूप भी धारण करना ही चाहिए। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था भी दे दी गई है। उस दौर में वोट के आधार पर राजा तय होता है, या कहें कि प्रधानमंत्री तय होता है, या लोकसभा में आप अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। तो क्या उन प्रतिनिधियों का चुनाव आज देश के हिंदू नागरिकों को, जो हिंदू सनातन व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इसी आधार पर करना चाहिए कि राज्य की व्यवस्था को किस तरीके से वो हिंदू राज्य की व्यवस्था में परिणत कर सके? इसका तो कोई दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता। ये अनिवार्य चीज है। ये मेरे अस्तित्व का प्रश्न है। देखिए 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। 13 अगस्त को तय नहीं था कि लाहौर किधर जाएगा, थर पार कर कहाँ जाएगा। पूरा जिला है, छोटी मोटी जगह नहीं है। 71 में एक लंबे समय तक थर पार कर बाड़मेर के साथ मिला दिया गया था। यहाँ का डीएम उसे गवर्नर करता था। ये पूरा इलाका 50-60 किलोमीटर तक हम अंदर चले गए थे और वहाँ के थाने पानी, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं भारतीय राज्य कर रहा था। ये तय ही नहीं था कि चटगांव किधर जाएगा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आधार ये था ना हिंदू बहुल। तो ये तो कुछ बात नहीं हो सकती कि उसने ये कह दिया कि मैं 2 बड़े शहर एक साथ भारत को नहीं दे सकता, या तो कलकत्ता दूंगा या लाहौर दूंगा। अबे हिंदू बहुल हैं क्षेत्र, वो देने ही पड़ेंगे। मगर हमसे चूक हुई। उसका कारण यही है कि हमने जो लोग चुने,
अच्छा, लोगों को ध्यान करा दूं कि 47 में विभाजन के बाद जो सरकार बनी है वो पहली बार नहीं बनी थी। अंतरिम सरकार पहले ही बन गई थी। विभाजन से पहले भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ये सारे के सारे लियाकत खां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था, जो कोई फाइल पास नहीं करता था। तंग आ गए थे सारे के सारे लोग जी। तो ये सरकार पहले से चल रही। हमने किनका चयन किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश से जो सजग माना जाना चाहिए, यहाँ जो सर्वाधिक बड़े मतों से जीतने के रिकॉर्ड हैं, शुरू के 3, उनमें से एक मिर्ज़ापुर से है। किसका? फूलन देवी का। फूलन देवी सर्वाधिक मतों से जीते हुए 3 लोगों में से एक हैं। क्या गुण है उनमें? बेपढ़ी लिखी, अंगूठा टेक, माँ बहन की गाली बकने वाली। बेसिकली उसकी स्थिति ये थी कि वो एक, जिसे वो इस्लाम की भाषा में कहते हैं, लॉन्डी थी, सेक्स स्लेव थी। खाना बनाती थी डकैतों के लिए, और इस डकैत ने पकड़ लिया और उसने ले लिया, ये सब होता था। इसको आप हमारे समाज ने एमपी बनाया। राष्ट्र की दिशा तय होनी है, ये इस आधार पर हो कि वो यादव है या वो मल्लाह है या वो ठाकुर है या वो ब्राह्मण है या वो क्षत्रिय है। इस आधार पर हम अपने किलों को तय कर रहे हैं, जो हमारी एटॉमिक पॉलिसी तय करेंगे, जो विश्व के साथ हमारे व्यवहार तय करेंगे, जो आंतरिक सारी व्यवस्थाएं करेंगे, उनको इस आधार पर चुनेंगे हम। और फिर हम प्रसन्न होंगे कि हमारे वर्ग के लोग इतने सारे आ गए। और फिर जब कष्ट होगा तो फिर हम हाय हाय करेंगे। ये जो 300-350 करोड़ निकले हैं एक सज्जन के घर पर कन्नौज में, ये पैसा कहाँ से आया है? धन बेसिकली ट्रेजरी से आता है। ट्रेजरी कौन सी है? सबसे बड़ी भारत में ट्रेजरी कौन सी है? सरकार है। ये उसी से काटा गया है। अब उससे पैसा आएगा तो फिर कुछ होंगे, कुछ करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ नहीं मिलेगा। तब फिर आप रोएंगे कि रोड नहीं बनी है, अस्पताल नहीं आए, दवाएं नहीं आ रही, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, फलाना नहीं होता। भाई साहब, हमने खुद जिम्मेदारी ली है, अपने मुंह पे चप्पल हमने मारी है, अपनी पगड़ी से फुटबॉल हम खेल रहे हैं और उसके बाद हम रोएं। तो राज्य की व्यवस्था निश्चित रूप से इसी आधार पर कि राष्ट्र के पक्ष में कौन है, इस पक्ष में नहीं वो उस जाति का, मेरी जाति का है कि नहीं। हमारे दिल्ली के मित्र हैं, उनका मकान बता रहे थे, वो एक बड़ी प्रतिष्ठित कॉलोनी में। मैंने कहा इसमें प्रतिष्ठित क्या है? तो उन्होंने कहा वो प्रधानमंत्री पुराने गुजराल साहब, उनके भाई का मकान मेरे बगल में है, फलाने राजा साहब का मकान मेरे बगल में है। वो मैंने कहा ये इन सबको आप जानते हैं? बोले ठीक, हाँ जानता हूँ। मैंने कहा ये भी आपको जानते हैं? इसका क्या मतलब है कि मेरे बगल के 30 मकान बाद फलाना रहता है, जिससे मेरी राम नाम छाम छाम नहीं, कभी शक्ल नहीं देखी ना उसने ना मेरी, मगर मैं इसी बात से गर्वित हूँ। ये बहुत गंभीर विषय है। राजनीति में चयन करना, राजा कौन है, चाहे 5 वर्ष के लिए है, मगर कमज़ोर या पथभ्रष्ट व्यक्ति को हम किसी कारण से चुनते हैं तो फिर हम अपने माथों पर स्याही लगाते हैं। इसका परिणाम हम भोगेंगे। तो ये तो निश्चित रूप से तय है, इसमें उत्तर देने तो कोई बात ही नहीं है। सीधी सीधी बात, राष्ट्र के पक्ष का जो व्यक्ति है उसका ही चुनाव होना चाहिए। तो बिल्कुल पक्की बात है। तो फैल जी, 70 वर्ष की व्यवस्था, भारत की 70 वर्ष की व्यवस्था ने अभी तक जो किया है, जिसने देश को ऐसी दिशा दी है कि आज भी देश एक गड्ढे में पड़ा हुआ, कर्राता हुआ राष्ट्र नज़र आता है। डेवलपमेंट हुआ है, कितना हुआ है, कितना अपेक्षित था, ये प्रश्न रहेगा। लेकिन डेवलपमेंट की जो दिशा हमारे साथ अंग्रेज़ों के, फ्रेंचों के, उनके राज से, व्यवस्था से छूट गए राष्ट्र, जिनको दूसरी व्यवस्थाएं मिल गई, वो आगे बढ़ जाते हैं, या तो वो संपूर्ण रूप से आज़ाद हो गए और हम शायद कहीं ना कहीं अपूर्ण थे आज़ादी के मामले में। तो क्या डिफरेंसेस है दूसरी समकालीन देशों के साथ कि हम पीछे हैं? चुनाव का तो आपने बता दिया कि हम अच्छे लोगों को नहीं चुन पा रहे हैं शायद, या ये हो रहा है कि उनकी परसेंटेज जो है पार्लियामेंट में कम हो रही है, और कम होने की वजह से बहुमत की व्यवस्था होती है, या कुव्यवस्था भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर बहुमत में अच्छे लोग नहीं होंगे
तो व्यवस्था कुव्यवस्था के रूप में ही जागेगी और उसी अनुरूप कार्य भी करेगी। इस व्यवस्था के बदलाव का क्या उपाय आपको नजर आता है? जन जागरण जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सभी से समाज इस बात को समझे, राष्ट्र इस बात को समझे कि हमें किन लोगों को चुनना है और वो क्या व्यवस्था करनी है। इसके बिना तो कोई विकल्प है ही नहीं। छोटी सी किसी ने हड्डी फेंक दी, दुम हिलाता हो, मैं उधर को चला गया, दूसरे ने कोई टुकड़ा फेंक दिया, फिर उसके सामने पूछ हिलाने लगा, ये तो ठीक नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारी है या किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी, वो काम तो उसको करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। विश्व के अन्य देशों के अपेक्षा हम लोग कहीं लगते हैं तो उसका कारण डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी विश्व भर में इस्लामियों का टूल बनी हुई है। हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट की जिसमें 6, 7, 8 लाख वोट होते हैं, 2.5 लाख वोट से जीत हो जाती है। 1.5 लाख वोट इस्लामियों के हैं, इकट्ठे वोट करते हैं। 1.5 लाख तो ये हुए, ये अपने खाते में लिखा, और 1.5 लाख की और व्यवस्था कर लें तो सीट निकल जाएगी। तो वो फिर इस 1.5 लाख वोट को रिझाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। शेष जो 6-7 लाख वोट हैं वो इकट्ठे नहीं होते। तो ये एक समस्या है। मगर इसके साथ दूसरी बात भी है कि खुली आवाज़, तेजस्वी आवाज़, सक्षम आवाज़, ध्यान रहे, खुली, तेजस्वी के साथ सक्षम भी, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनके पीछे 5 वोट नहीं, वंड वंड बातें कर देंगे, ऊट पटांग बातें कर देंगे। इन दिनों में बहुत हिंदुत्व इन थिंग है, तो हिंदुत्व के पक्ष में आने के लिए लोग गालियाँ बक रहे हैं, दूसरों को बदतमीजियाँ कर रहे हैं, ठीक नहीं है जी। आपको शिकार करना है, ठीक, तो आप ढोल पीटते हुए बारात लेके नहीं जाते। ये जो बारात लेके शिकार करने निकल रहे हैं, ये मूलतः नुकसान पहुंचाएंगे लक्ष्य को। लक्ष्य अपना बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्र की विजय है। उसके लिए कुछ लोग अपने कॉलर ऊंचा करने के लिए ऊट पटांग काम कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, बिल्कुल ठीक नहीं। उनको कुछ कलेक्शन हो जाएगा, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ लोग उनकी वाई कर देंगे, मगर अंततोगत्वा राष्ट्र हानि में आएगा। क्योंकि जब आप ढीले मार मार के चीते को चौकन्ना करते हैं तो वो भी तो कुछ करेगा। आपने कोई योजना बनाई नहीं, आपने सिर्फ ये दिखाना है कि मैं ढीला मार सकता हूँ। चीते से निपटने की कोई योजना नहीं, ढीला मारने की योजना है। तो ये बात ठीक नहीं है, ये इसका तो ध्यान करना चाहिए। और व्यवस्थाएं भारत में, राजनीतिक नेतृत्व ऐसा जो राष्ट्र को आवाज़ दे, राष्ट्र की पीड़ा को स्वर दे, वो डेवलप नहीं हुआ। 2 दल थे जिनके बस का था, आर्य समाज और हिंदू महासभा। हिंदू महासभा नष्ट प्राय है, उसकी पुण्याई बहुत बुरे, बड़े खराब गंदे लोग खा गए। आर्य समाज भी लगभग नष्ट प्राय है, पश्चिम उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हरियाणा की जाट बेल्ट में बचा है, बाकी वो में निपट गया। बाकी किसी दल को आप हिंदूवादी दल समझ रहे हो या लोग समझते हो तो गलत समझते हैं। कम से कम उन्होंने कागज़ पर, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनके भाषणों में जो सार्वजनिक है, वो कमरे बंद बैठक में क्या कहते हैं मैं उसकी बात नहीं करता जी। कमरा बंद बैठक में तो वो वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, सार्वजनिक मंचों पर वो नहीं बात करते। तो जब आप आह्वान नहीं कर रहे, सेनापति के नाते आप बात नहीं कर रहे हैं, तो सेना कहाँ से तैयार हो जाएगी? फिर ये कहना कि समाज साथ नहीं देता, आपने चुनौती कब दी, कब तक आवाज़ दी? आवाज़ जब दी है, लोगों ने हमेशा साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए मैं दोनों समय वहाँ मौजूद था। पहले वाले में सैकड़ों लोगों को, हम लोग अस्पतालों में गए थे, गोलियाँ लगी हैं, टाँके लगे हैं। दूसरी कॉल आई 2 ही साल बाद तो थी, फिर से समाज तैयार हो गया। ढेरों लोग, 18, 20, 22, 25 के इस उम्र के ढेरों लोग, लाखों लोग एकत्र हुए। कैसे हो गए? एक कॉल दी, कॉल का जवाब राष्ट्र ने दिया, ऐसा नहीं कि राष्ट्र ने नहीं दिया। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम चुनौतीपूर्ण स्वर में कोई योजना रखें कि ये ब्लूप्रिंट है, इससे राष्ट्र विकसित हो जाएगा, इससे राज्य सही हो जाएगा। मैं आश्वस्त हूं कि हिंदू करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। धन्यवाद तुफैल जी। साथियों, राष्ट्र की अपेक्षाएं, राष्ट्रवादी लोग जो राष्ट्र की भावना से जीवन जीते हैं, जिनको किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी से या इस डेमोक्रेसी से भी तभी कुछ लेना देना है जब ये आपके राष्ट्र की
आपके राष्ट्र के मन की बात करती है। इस दिशा में सोचने विचारने की भी आवश्यकता लोगों को नहीं है। नेतृत्व की अपेक्षा में हिंदू राष्ट्र इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।